मेरा नाम सुषमा तेजवानी है और मैं नारायणा नेत्रालय के होसू रोड ब्रांच में काम करती हूँ। मैं एक ग्लूकोमा विशेषज्ञ हूँ। ग्लूकोमा जिसे हिंदी में काला मोतिया भी कहा जाता है। अब हम सब नेत्र चिकित्सक होने के नाते अपने मरीजों को बहुत से आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए देते हैं और बहुत से आई ड्रॉप्स उनकी नज़र बचाए रखने के काम आते हैं। पर क्या ये मरीज अपने आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं? और इसीलिए मैं आज यह वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको आई ड्रॉप्स के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिल सके और आपके इलाज में मदद हो सके। मैं यह सब 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अंतर्गत बताऊंगी। पहला, आई ड्रॉप को कैसे खोला और डाला जाता है। दूसरा, आई ड्रॉप इस्तेमाल करते समय क्या करना चाहिए। तीसरा, आई ड्रॉप इस्तेमाल करते समय क्या नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और आखिरी में बच्चों में आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस वीडियो में यह सब विस्तार से बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ड्रॉप्स खोलने की प्रक्रिया से। तो सबसे पहले जब आप कोई ड्रॉप इस्तेमाल करें तो उसका नाम देख लें। आपको यह जानना ज़रूरी है कि जो ड्रॉप आप खोल रहे हैं वो वही है जो आपके डॉक्टर ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट चेक करें। जब आप ये ड्रॉप खोलें तो उस पर ड्रॉप खोलने की तारीख लिख दें, क्योंकि ड्रॉप खोलने के बाद आप उसे सिर्फ 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जब आप ड्रॉप खोलें तो सबसे पहले ये जांच लें कि उसका टिप जो है वो साफ है या नहीं। इसके अलावा ढक्कन के अंदरूनी हिस्से को भी देखें। अगर वो साफ है या तभी उसका इस्तेमाल करें। अगर वो गंदा है या उसमें कुछ क्रस्ट जमा है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि आई ड्रॉप की शीशी को कैसे खोला जाता है। कुछ आई ड्रॉप की बोतलों पर टैग होता है जिसे पहले खोलना पड़ता है। फिर सील खोलने के बाद पहले चेक करें कि ड्रॉप गिरता है या नहीं। इस रिंग को पहले नीचे दबाकर फिर ढक्कन ठीक से बंद करें ताकि ढक्कन के अंदर के नुकीले भाग से आई ड्रॉप की टिप में बारीक छेद हो जाए। ऐसा होने के बाद आई ड्रॉप से बूंद बूंद करके दवा आसानी से निकलने लगेगी। कुछ आई ड्रॉप्स में रिंग के नीचे टैग नहीं होता है। ऐसे में ड्रॉप के ढक्कन को तब तक खोलें जब तक सील टूट न जाए। फिर रिंग को नीचे दबाकर वापस ढक्कन बंद करें ताकि आई ड्रॉप के टिप में दवा निकलने के लिए छेद हो जाए। आइए अब देखते हैं कि आई ड्रॉप को कैसे डाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लें। उसके बाद यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसे निकाल लें। सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य पूछें कि क्या ये ड्रॉप आप कॉन्टैक्ट लेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अब बोतल का ढक्कन खोलें और उसे एक साफ जगह पर रखें। अब एक जगह बैठकर सिर को पीछे की तरफ ले जाएं और ऊपर देखें। एक हाथ से नीचे की पलक को नीचे की तरफ खींचें, जिससे आंख के पास एक पाउच बन जाएगा जिसमें आप ड्रॉप डाल सकते हैं। तो अब दूसरे हाथ में बॉटल लेकर उसे हल्के हाथ से दबाएं ताकि दवा की एक बूंद आंख में गिरे। इस बात का ध्यान रखें कि आप बॉटल को आंख के किसी हिस्से, पलक, आई लैशेस या काला पुतली से ना छुएं। यदि आपको आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने में घबराहट हो तो अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र की मदद लें, मगर जो भी आपकी आंख में ड्रॉप डालें वो इन सभी बातों का ध्यान रखें। और आई ड्रॉप डालने के बाद जो एक्स्ट्रा ड्रॉप बच जाता है उसे बाहर साफ रुमाल से या टिश्यू पेपर से पोंछ लें। ऐसा करने से आंख के पास पपड़ी नहीं जमेगी। इसके अलावा यदि आप ऐसे ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका असर शरीर पर हो सकता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आंख के पास आंसू की जो नली है उसे 30 सेकंड तक दबा कर रखें। उससे क्या होगा कि ये ड्रॉप आंख के द्वारा नाक में जाकर शरीर पर असर नहीं करेगा। अब हम ये देखेंगे कि ऑइंटमेंट या मलहम को कैसे प्रयोग किया जाता है। ऑइंटमेंट का ढक्कन खोलें और उसके टिप को ना छुएं,
इस ढक्कन को किसी साफ जगह पर रखें। अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएं, ऊपर देखें और अब ट्यूब को पीछे की तरफ से हल्के से दबाएं ताकि एक चावल के दाने जितना ऑइंटमेंट आंख की निचली पलक के अंदर गिरे। इसके बाद निचली पलक को थोड़ा बाहर की तरफ खींचें ताकि ऑइंटमेंट अंदर चली जाए। इसके बाद आंख बंद करें। अब हम देखते हैं कि आई ड्रॉप इस्तेमाल करते समय हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आई ड्रॉप का नाम चेक करें। एक्सपायरी डेट चेक करें। ड्रॉप डालने से पहले हाथों को धोएं। ड्रॉप डालते समय नीचे की पलक को पकड़कर ड्रॉप डालें, ऊपर की पलक को ना पकड़ें। एक्स्ट्रा ड्रॉप को बाहर से पोंछ लें। ड्रॉप डालने के बाद तुरंत बोतल को बंद करके रखें। दो अलग तरह के ड्रॉप्स डालने के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर रखें। ड्रॉप डालने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल लें। अब हम देखते हैं कि हमें आई ड्रॉप डालते समय क्या नहीं करना चाहिए। आई ड्रॉप के नोजल में कभी भी किसी तीखी चीज से छेद ना करें, जैसे कि पिन वगैरह, क्योंकि इससे आई ड्रॉप में कंटामिनेशन का खतरा बना रहेगा। बोतल के ढक्कन को पूरी तरह से बंद करें जिससे नोजल या टिप में छेद हो जाए और ड्रॉप आसानी से निकल सके। बोतल के ढक्कन को गंदी जगह पर ना रखें। यदि बोतल के ढक्कन या नोजल पर पपड़ी जमा हो तो उसे इस्तेमाल ना करें। यदि एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो तो उसे इस्तेमाल ना करें। बोतल खोलने के बाद यदि 1 महीने से ऊपर हो चुका हो तो उसे इस्तेमाल ना करें। यदि 2 ड्रॉप एक ही रंग के हों तो उसका नाम चेक करके ही इस्तेमाल करें। और एक जरूरी बात कि चलती गाड़ी में या ट्रेन में चलते समय ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। अब हम देखते हैं सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न कि आंख में मैं कितने ड्रॉप डाल सकता हूँ। हमारी आंख में 1 बूंद ड्रॉप समाने की ही क्षमता होती है, इसीलिए जब हम ड्रॉप डालते हैं तो उसमें से भी कुछ निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन उतना ही आंख के लिए काफी होता है, तो इसलिए हमेशा एक ही ड्रॉप डालना काफी है। अब दूसरा प्रश्न, क्या मैं दो तरह के ड्रॉप एक साथ डाल सकता हूँ। तो याद रखिए, जब आपको 2 तरह के ड्रॉप्स डालने को दिए जाएं, तो दोनों के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर होना जरूरी है ताकि एक ड्रॉप जज्ब होने के बाद ही दूसरा ड्रॉप डाला जाए। तीसरा प्रश्न, क्या मैं आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट एक ही साथ डाल सकता हूँ। अब आई ऑइंटमेंट जो है आई ड्रॉप के मुकाबले ज्यादा चिपचिपी होती है, सो यदि आपको आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों का इस्तेमाल करना है तो बेहतर ये है कि पहले आई ड्रॉप डालें और 10 मिनट के बाद आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। यदि आपको आई ऑइंटमेंट पहले डालना है तो ड्रॉप डालने के लिए कम से कम 45 मिनट का इंतजार करना होगा। अब आप इस प्रयोग को देखें। अब इस टिश्यू पेपर पर अगर हम ऑइंटमेंट पहले लगाते हैं और उसके ऊपर ड्रॉप डालते हैं तो वो ड्रॉप जो है उसमें ठहरता नहीं और फिसल जाता है, तो इसका मतलब वो ड्रॉप का असर नहीं हो सकता। यदि आप डायरेक्टली टिश्यू पेपर पर ड्रॉप डालें तो उसमें तुरंत ही जज्ब हो जाता है ताकि उसका असर हो सकता है। इसीलिए हमेशा ड्रॉप पहले और ऑइंटमेंट बाद में डालें। अब चौथा प्रश्न, मुझे ये ड्रॉप खोलकर 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसका उत्तर है नहीं। यदि आपको ड्रॉप खोलने के बाद 1 महीना हो चुका है तो ड्रॉप के संक्रमित होने का अंदेशा रहता है। दूसरा, 1 महीने के बाद ड्रॉप का असर होना भी कम हो जाता है। इसके लिए यदि आपको ड्रॉप ओपन करके 1 महीना हो चुका है या उससे ज्यादा हो चुका है तो उसका इस्तेमाल ना करें। सो पांचवा प्रश्न, यदि मैं अकेला रहता हूँ तो ऐसा कोई यंत्र या डिवाइस है जिसे मैं इस्तेमाल करके आई ड्रॉप आसानी से डाल सकता हूँ। जी हाँ, ऐसा डिवाइस या यंत्र अवेलेबल है जो यहाँ दिखाया गया है, जिसे आप इस्तेमाल करके आसानी से ड्रॉप डाल सकते हैं, मगर ये जरूरी है कि आप इसकी विधि पहले सीखें और फिर ही उसका इस्तेमाल करें। क्या इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कुछ ग्लूकोमा ड्रॉप्स को फ्रिज में रखना पड़ता है, ऐसे ही कुछ एलर्जी के ड्रॉप्स को भी फ्रिज में रखने से वो ज्यादा फायदा करते हैं, मगर ये ध्यान देना जरूरी है कि इन्हें रेफ्रिजरेटर के डोर में रखा जाता है, उन्हें फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे वो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रॉप
सस्पेंशन के फॉर्म में आते हैं, वो पूरी तरह पारदर्शी नहीं होते हैं। तो जो सस्पेंशन वाले ड्रॉप्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने से पहले हिलाना जरूरी होता है। यह सब ड्रॉप के निर्देशन पत्र में लिखा होता है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि जब भी आप कोई ड्रॉप इस्तेमाल करें तो उसमें जो निर्देशन पत्र है उसे जरूर पढ़ें, जहां पर उसे स्टोर करने की तथा इस्तेमाल करने की विधि दी होती है। आइए अब देखें कि बच्चों में ड्रॉप कैसे डाले जाते हैं। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे आसानी से ड्रॉप नहीं डलवाते। जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चे को एक बेड या समतल जगह पर लिटाएं और उसे ऊपर देखने को कहें। जब वह ऊपर देखे तो आंख के अंदरूनी कोने पर ड्रॉप डाल दें। जब बच्चा आंख झपकाएगा तो ड्रॉप अपने आप आंख में चला जाएगा। पर कभी कभी बच्चे इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं डलवाते। सो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब बच्चा सो रहा हो तब ड्रॉप डालें। सो रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले ड्रॉप डाला जा सकता है और यही प्रक्रिया दोपहर के समय भी दोहराई जा सकती है। इतना ध्यान रखें कि ड्रॉप डालते समय नीचे की पलक को थोड़ा खींचकर उस पाउच में ड्रॉप डालें और ड्रॉप डालते समय ये ध्यान रखें कि काली पुतली पर टच ना करें, क्योंकि यह पार्ट बहुत संवेदनशील होता है। यदि वह टच हुआ तो बच्चा नींद से उठ जाएगा। अब इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं यही आशा करती हूँ कि इन सब बातों को जानने के बाद आप आई ड्रॉप का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद।